बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिस्पेक्टेड व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। रिस्पेक्टेड व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में आपके साथ स्टैटिस्टिक्स का जो मेन टॉपिक है गाइस, सैम्पलिंग। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट गाइस। इसमें से लाजमी 4 से 5 हो सके तो ज़्यादा भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ये तो डिपेंड एग्जामिनर की मीन की मर्ज़ी पे करता है, लेकिन गाइस ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है। तो इसमें से आज गाइस मैं 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। गाइस मैं ज़्यादा आप लोगों के साथ मीन के डिटेल में नहीं जाना चाहता, लेकिन गाइस मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ गाइस, मैंने सैम्पलिंग में से जो क्वेश्चन मीन के जिस एंगल से एग्जामिनर क्वेश्चन बना सकता था ना, मीन के इससे फंडामेंटल से रिलेटेड, देन इसकी फर्दर टाइप्स और इसकी वर्किंग से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं गाइज, वो मैंने इन 20 एमसीक्यूज में से कवर किए हुए हैं। तो इंशाल्लाह गाइज जो पेपर में सैम्पलिंग से क्वेश्चन होंगे वो इंशाल्लाह मेरी ही वीडियो में से आपको मिलेंगे। हाँ, थोड़ी सी फ्लक्चुएशन हो सकती है, वो मैंने वीडियो में बताया हुआ है कि किस एंगल से मीन के क्वेश्चन चेंज किया जा सकता है। तो गाइज आपने वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है, इंशाल्लाह ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने जा रही है। तो वीडियो में मज़ीद आगे जाने से पहले हमेशा की तरह अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं ऐसी ही जॉब्स ओरिएंटेड वीडियो और जॉब्स की तैयारी के लिए डेली मटेरियल अपलोड करता रहता हूँ। सो गाइज विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन। गाइज एमसीक्यू स्टार्ट करने से पहले मैं जिस टॉपिक पर एमसीक्यूज बना चुका हूँ, तो गाइज सबसे पहले आप लोगों को सैम्पलिंग का पता होना चाहिए, मीन के उस टॉपिक का पता होना चाहिए कि हम किस टॉपिक पर एमसीक्यूज बना रहे हैं, ताकि आप लोगों को बेटर अंडरस्टैंडिंग एमसीक्यूज भी हो सके। तो गाइज सबसे पहले मैं आपको सैम्पलिंग का बताता हूँ। बेसिकली सैम्पलिंग होती क्या है, बहुत से सारे कैंडिडेट्स को पता ही नहीं होगा कि सैम्पलिंग एक्चुअली होती क्या है। गाइज अगर मैं आप लोगों को आसान लफ्ज़ों में इसका गाइड कर सकूं, सैम्पलिंग एक्चुअली ये होता है कि जब भी हम पॉपुलेशन में से कोई भी मीन के जो टोटल पॉपुलेशन होती है उसमें जब हम फर्दर यूनिट्स होते हैं, उसी यूनिट्स में से किसी एक यूनिट को एज अ सैम्पल के तौर पर जो मीन को कलेक्ट करते हैं डेटा, तो उसकी जो स्टडी होती है गाइज वो सैम्पलिंग कहलाती है। गाइज अगेन रिपीट कर रहा हूँ, टोटल पॉपुलेशन में जैसे अब जब हम डेटा कलेक्ट करते हैं, टोटल पॉपुलेशन में फर्दर आगे यूनिट्स होते हैं, उसी यूनिट्स में से जब एक या दो यूनिट्स को एज अ सैम्पल के तौर पर जब हम कलेक्ट करते हैं तो उसकी जो स्टडी का अमल है गाइज उसे सैम्पलिंग कहा जाता है। तो गाइज जल्दी से करते हैं क्वेश्चन को स्टार्ट। गाइज आज की वीडियो का सबसे पहला क्वेश्चन है, अ सैम्पल इज अ पोर्शन ऑफ द डैश पॉपुलेशन दैट इज कंसीडर्ड फॉर स्टडी एंड एनालिसिस। तो गाइज आपको पता है कि सैम्पल एक पोर्शन है। गाइज मैंने अभी आपको बताया है कि जब भी हम सैम्पल टोटल पॉपुलेशन में से मीन के आगे फर्दर यूनिट्स होते हैं, फर्दर यूनिट में से जब हम उसी यूनिट को किसी एक यूनिट को एज अ सैम्पल के तौर पर लेते हैं तो उसे कहते हैं सैम्पलिंग। तो गाइज किस में से लेते हैं, सिलेक्टेड पॉपुलेशन में से लेते हैं, टोटल पॉपुलेशन में से लेते हैं, फिक्स्ड पॉपुलेशन में से लेते हैं, रैंडम पॉपुलेशन में से लेते हैं। तो गाइज मैं अभी आपको बता चुका हूं कि हम टोटल पॉपुलेशन में से हम अपने सैंपल को कलेक्ट करते हैं। तो गाइज ये आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज, बेसिक सा क्वेश्चन है लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन है, द लार्जर द साइज ऑफ द पॉपुलेशन द डैश शुड बी द सैम्पल साइज। गाइज ये आपने याद रखना है कि जब भी पॉपुलेशन के साइज़ को लार्जर मीन कर दिया जाएगा तो उसका जो सैम्पल साइज़ है वो भी लार्जर होना चाहिए। गाइज जितना ज़्यादा मीन कि अगर पॉपुलेशन का साइज़ लार्ज है तो सैम्पल का साइज़ भी ऑटोमेटिकली ज़्यादा होना चाहिए, फिर ही हमें अपनी अकॉर्डिंग टू जो मीन के अथेंटिक जो रिपोर्ट है ना, मीन के अथेंटिक एक्यूरेट रिजल्ट मिलेगा। तो गाइज ये आपने याद रखना है कि जब भी पॉपुलेशन का साइज़ लार्ज होता है तो सैम्पल साइज़ भी लार्ज होना चाहिए। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन है, अ सैंपल टू बी ट्रूली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन इट मस्ट ट्रूली बी। तो गाइस हमने ये बताना है कि कोई भी सैंपल अगर ट्रूली रिप्रेजेंटेटिव है मीन के पॉपुलेशन में से जो हमने करेक्ट किया है, तो गाइज वो इट मस्ट ट्रूली बी मीन के वो किस तरीके से होना चाहिए, वो फिक्स्ड में होना चाहिए, रेंडमली सिलेक्ट होना चाहिए, स्पेसिफिक होगा मीन के या कैजुअल होगा। तो गाइज जब भी हम रेंडमली मीन के पॉपुलेशन में से सैंपल कलेक्ट करेंगे ना, तो वह गाइज ट्रूली रिप्रेजेंटेटिव हमें मीन के एक्यूरेट मीन के एक्यूरेसी देगा। तो आपने ये याद रखना है कि रेंडम, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन है, अ समरी मेजर दैट डिस्क्राइब्स एनी गिवन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन इज नाउन एज। गाइज आपने याद रखना है कि जब भी पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स का जिक्र होगा तो गाइज उसे कहते हैं पैरामीटर। तो हमारा जो राइट आंसर हमारा बनता है ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। एक और आपने याद रखना है, जब भी सैंपल की कैरेक्टरिस्टिक्स का जिक्र होगा ना तो उसे कहते हैं स्टैटिस्टिक्स। तो ये आपने याद रखना है, पॉपुलेशन का होगा तो पैरामीटर होगा, तो सैंपल का होगा स्टैटिस्टिक्स होगा। आपने एज इट इज मीन के ऐसे इसे को रट्टा लगा लेना, पी से पॉपुलेशन, पी से पैरामीटर। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन है, द डिफरेंस बिटवीन अ स्टैटिस्टिक्स एंड द पैरामीटर इज कॉल्ड।
तो गाइस स्टैटिस्टिक्स मैंने अभी आपको बताया कि सैंपल की जो करैक्टरिस्टिक्स होती है उसे कहते हैं, और पैरामीटर किसको कहते हैं, पॉपुलेशन की करैक्टरिस्टिक्स को, और इन दोनों में जो डिफरेंस होता है उसको क्या कहते हैं गाइस, आपने ये याद रखना है कि सैम्पलिंग एरर कहा जाता है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। गाइस इन 4 ऑप्शन में से हमने बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। तो गाइस आपने ये याद रखना है कि जो स्टैंडर्ड एरर, गाइस तमाम ऑप्शन में स्टैंडर्ड एरर आ रहा है, तो गाइस ये आपने याद रखना है कि स्टैंडर्ड एरर जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट, अ प्लान फॉर ऑब्टेनिंग अ सैंपल फ्रॉम अ पॉपुलेशन। गाइस ये फ्रॉम है इधर, फ्रॉम अ पॉपुलेशन इज कॉल्ड, क्या कहलाता है गाइस, तो आपने ये याद रखना है सैम्पलिंग डिज़ाइन कहलाता है। सॉरी गाइस। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन है द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एनी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड। तो गाइस कि आपने याद रखना है कि जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है वो स्टैंडर्ड एरर भी कहलाता है। तो गाइस ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन है लिस्ट ऑफ ऑल द यूनिट्स ऑफ द पॉपुलेशन इज कॉल्ड। तो ऑल द यूनिट्स ऑफ द पॉपुलेशन क्या कहलाते हैं, उनकी लिस्ट, तो ये आपने याद रखना है सैम्पलिंग फ्रेम कहते हैं उसे। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन है हाउ ऑफन डज द सेंसस ब्यूरो टेक अ कंप्लीट पॉपुलेशन काउंट। तो गाइस हर 10 साल बाद भी इनके पॉपुलेशन काउंट की जाती है ब्यूरो की जानब से, जिसे हम मरदमशुमारी भी कहते हैं। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। गाइस जितने भी क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ गाइस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, आपने लाजमी इनको एज इट इज़ याद कर लेना है। ऐसे ही आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं या थोड़ी सी फ्लक्चुएशन हो सकती है, वो मैं साथ साथ आपको बता ही रहा हूँ कि कैसे फ्लक्चुएशन हो सकती है। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है एन इन्वेस्टिगेटर वांट्स टू स्टडी द वोकेशनल एस्पिरेंट्स ऑफ विजुअली चैलेंज चिल्ड्रन इन अ वाइड जियोग्राफिकल एरिया। गाइस एक इन्वेस्टिगेटर है वो मीन के स्टडी करना चाहता है वोकेशनल एस्पिरेशन अपने पेशे के अकॉर्डिंग ऑफ विजुअली चैलेंज्ड चिल्ड्रन, मीन के जो नज़र के मामले में चाहे वो थोड़ा सा मीन के जिनको नज़र नहीं आता या जिनकी नज़र कम है, उन बच्चों पर स्टडी करना चाहता है इन अ वाइड जियोग्राफिकल एरिया, मीन के एक बड़े जियोग्राफिकल एरिया में स्टडी करना चाहता है। तो ही शुड सिलेक्ट इज सैम्पल बाय यूजिंग। तो इन 4 ऑप्शन में से वो कौन सा मेथड सैम्पलिंग का सिलेक्ट करेगा। तो गाइज आपने ये याद रखना है। मैं सबसे पहले आप लोगों को एक चीज़ बताता हूँ कि जब भी ये देखें उसका पर्सपेक्टिव क्या है कि बच्चों को ही नज़र के मामले में देखना, चाहे वो किसी की कम है किसी की ज़्यादा जिनको नज़र नहीं आता, तो गाइज उसका एक पर्सपेक्टिव है ना, उसका एक ऑब्जेक्टिव है ना, तो मीन के एक ऑब्जेक्टिव रखता है, उसका एक पर्सपेक्टिव है। तो गाइज आपने ये याद रखना है, उसे कहते हैं पर्पोजिव सैम्पलिंग। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। Next guys question है when a researcher include in his sample those individual who are willing and are readily available the sample technique is called। तो गाइज आपने ये याद रखना है जब भी किसी रिसर्चर के पास मीन के जो भी सैम्पल के अकॉर्डिंग अगर डेटा ऑलरेडी मीन के अवेलेबल है तो उसे कहते हैं गाइज इंसिडेंटल सैम्पलिंग। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइज क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन है स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग इज अडॉप्टेड व्हेन। तो कब अडॉप्ट की जाती है स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। तो गाइज ये आपने याद रखना है कि जब भी यूनिवर्स इज़ हेट्रोजीनियस होगी तो स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग अडॉप्ट की जाती है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैटेगराइज्ड एज अ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड। गाइस सबसे पहले तो आप लोगों को प्रोबेबिलिटी का पता होना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी होती क्या है। गाइस प्रोबेबिलिटी होती ये है कि जब भी इक्वल चांस ऑफ सेटिस्फेक्शन मीन के इक्वल चांस मिलने चाहिए हर सैंपल जो भी यूनिट्स में से जो भी टोटल पॉपुलेशन से हम सैंपल इकट्ठे करते हैं, इक्वल चांस के अकॉर्डिंग हम जब सैंपल इकट्ठा करते हैं ना तो उसे कहते हैं प्रोबेबिलिटी। तो गाइस इन 4 ऑप्शन में से हमने बताना है कि कौन सा प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड नहीं है। तो गाइस ये आपने याद रखना है वो कोटा सैम्पलिंग नहीं है इन 4 ऑप्शन में से। सिंपल रैंडम ये भी है, स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग ये भी है, सिस्टमेटिक ये भी प्रोबेबिलिटी होता है, तो कोटा सैम्पलिंग जो होता है वो नहीं होता। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन है इन सैम्पलिंग द लॉटरी मेथड इज यूज्ड फॉर। गाइस सैम्पलिंग में जो लॉटरी मेथड होता है वो मीन किसके लिए इस्तेमाल होता है। तो आपने ये याद रखना है गाइस रेंडमाइजेशन जो मीन के प्रोसेस है ना उसमें लॉटरी मेथड यूज़ किया जाता है। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन है आ रिसर्चर इज़ इंटरेस्टेड इन स्टडिंग द फ्लड विक्टम्स। गाइस एक रिसर्चर है वो स्टडी करना चाहता है मीन के इन्वेस्टिगेट करना चाहता है फ्लड विक्टम्स मीन के जो सलाह मुतासरीन की स्टडी करना चाहता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सूटेबल सैम्पल सिलेक्शन मेथड। तो इन 4 ऑप्शन में से वो कौन सा सूटेबल सैम्पल मेथड सेलेक्ट करेगा। तो गाइज़ मैंने आपको ऑलरेडी बता भी चुका हूँ जब भी कोई रिसर्चर किसी पर्सपेक्टिव के लिए किसी ऑब्जेक्टिव के लिए अपनी स्टडी करता है तो उसे कहते हैं पर्पोजिव सैम्पलिंग।
तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। गाइस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, ये आपने याद कर लेना है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है, कोई किसी और एंगल से भी पूछ सकता है, मीन किसी और ऑब्जेक्टिव के लिए भी स्टडी इधर मीन के डिस्कस हो सकती है। तो ये आपने याद रखना है, जब भी पर्सपेक्टिव का जिक्र होगा, ऑब्जेक्टिव मीन के स्टडी होगी, तो उसे कहते हैं प्रपोजिव सैम्पलिंग। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन है, द साइज ऑफ अ पॉपुलेशन इज 100 एंड एवरी 5th पर्सन इज सिलेक्टेड टू फॉर्म अ सैंपल, दिस टेक्निक ऑफ सैम्पलिंग इज नाउन एज। गाइस पॉपुलेशन यानी कि 100 की पॉपुलेशन है और हर 5th पर्सन में से मीन कि हर 100 की पॉपुलेशन में हर 5th पर्सन सेलेक्ट किया जा रहा है एज अ सैम्पल के तौर पर। तो ये टेक्निक सैम्पलिंग की क्या कहलाएगी? रैंडम, स्ट्रैटिफाइड, क्लस्टर, सिस्टमेटिक। तो गाइस ये आपने याद रखना है, स्ट्रैटिफाइड मीन के ग्रुप्स की शक्ल में ना, हर 5th पर्सन ग्रुप्स में से एक एक पर्सन सेलेक्ट किया जा रहा है एज अ सैम्पल के तौर पर, तो स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग कहलाता है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन है, इफ़ इन अ सिचुएशन एवरी इंडिविजुअल हैज़ एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड। गाइस मैंने अभी आपको जैसे बताया कि प्रोबेबिलिटी क्या होता है, इक्वल चांस ऑफ सेटिस्फैक्शन, मीन कि जिसमें इक्वल चांस होते हैं सिलेक्टिंग के। तो गाइस देयर इज़ इन अ केस ऑफ, हमने इन केस 4 ऑप्शन में से बताना है किन में होता है, कोटा सैम्पलिंग में, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में, प्रपोजिव सैम्पलिंग में, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में। तो गाइस नाम से ही हमें पता चल गया कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन है, सपोज यू वांट टू इन्वेस्टिगेट द वर्किंग एफिशिएंसी ऑफ नेशनलाइज बैंकिंग इन पाकिस्तान। गाइस वो कह रहा है कि सपोज करें कि अगर आप इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं मीन के वर्किंग एफिशिएंसी ऑफ नेशनलाइज बैंक की इन पाकिस्तान में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड यू फॉलो। तो इन 4 ऑप्शन में से आप कौन सा मेथड चूज़ करेंगे? ऑप्शन ए है एरिया सैम्पलिंग, मल्टी स्टेज सैम्पलिंग, सिक्वेंशियल सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग। तो गाइस ये आपने याद रखना है कि मल्टी स्टेज सैम्पलिंग कहा जाता है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, मीन कि ये मल्टी स्टेज सैम्पलिंग को फॉलो करेगा। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सैम्पलिंग मेथड इज बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी। गाइस इनमें से कौन सा जो मेथड है वो प्रोबेबिलिटी पर बेस करता है? तो गाइस ये आपने याद रखना है, इन 4 ऑप्शन में से स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग है ना, वो प्रोबेबिलिटी पर बेस करता है। प्रोबेबिलिटी का मैंने आपको बता दिया है, तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। तो गाइस ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सैम्पलिंग में से जिस एंगल से एग्जामिनर क्वेश्चन बना सकता था वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। गाइस आपने इनको अगेन, अगर पहली बार समझ नहीं आई तो आप अगेन भी वॉच कर सकते हैं। और इंशाल्लाह गाइस मैं गारंटी के साथ कहता हूँ सैम्पलिंग टॉपिक में से जो जो क्वेश्चन बनेंगे वो मेरी ही वीडियो में से बनेंगे। हाँ थोड़ी सी फ्लक्चुएशन हो सकती है, वो मैंने आपको बता दिया कि और किस एंगल से क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ सकता है। तो गाइस आपने अगेन वॉच करना है, अगर पहली बार ना समझ आए तो गाइस फर्दर आपने मुझे कमेंट सेक्शन में सबसे पहले तो वीडियोस के रिलेटेड जो भी फीडबैक है आपने लाजमी कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर आपको अच्छी लगी, बुरी लगी, जो भी आपके माइंड में मीन के ख्याल आता है मेरी वीडियो से रिलेटेड, आपने लाजमी अपना फीडबैक देना है। और इसके अलावा आपने नेक्स्ट टॉपिक बताना है कि मैं स्टैटिस्टिक्स में से कौन सा टॉपिक चूज़ करूँ जिसमें से 20 इंपॉर्टेंट MCQs आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। तो फिर भी अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, भाई आपका लाजमी जवाब देगा। अल्लाह आपको आपके हर नेक मकसद में कामयाब फरमाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।